यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। देखिए, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, उम्मीदों पर दुनिया जिंदा है कि यार आज नहीं तो कल जो है हमें ये चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि कोरोना चल रहा है तो लोगों को उम्मीद है यार कोरोना तो आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही है, ठीक है। तो यकीन और उम्मीद जो है ये लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बना देते हैं। और देखिए 2 जून आज है और आज 2 जून, देखिए 2 जून के बारे में एक कहावत है कि 2 जून की रोटी ज़रूर खाइएगा। तो वो तो खैर एक स्टेटमेंट हो गया। तो ये आज 2 जून को हम जो है टोटल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे करंट अफेयर के, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए जो मंथली करंट अफेयर था मई महीने का, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका है। और एक स्पेशल वीडियो बना है 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। तो आप ये 300 करंट अफेयर का सीरीज दे सकते हैं, 75 वाला भी देख सकते हैं, दोनों देख लेते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी आपकी आगामी परीक्षा में। तो इसको देख के पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज कर डालिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है ये कि विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व दुग्ध दिवस को हम 1 जून को मनाते हैं। और देखिए संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, इसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र के सम्मान में हर साल जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाता है। और इस साल का जो आपका 2021 का विश्व दुग्ध दिवस है, इसका विषय रखा गया है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। और देखिए जो ये संगठन है जो हर साल विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन करता है, इसका नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपका है इटली के रोम में। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की ही एक जो है ये निकाय है। दूसरा प्रश्न की वैश्विक मातृ पितृ दिवस जो है यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। तो देखिए वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है 1 जून को हर साल। और देखिए दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को नामित किया गया था। तीसरा है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 जो है ये किसकी लिखी पुस्तक है। तो देखिए लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 जो है इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। देखिए सलमान रुश्दी जो है इनको मैन बुकर प्राइज भी दिया गया है। ये बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश राइटर है, ठीक है। और अपनी नई पुस्तक में सलमान रुश्दी जो है इन्होंने एक रक्षात्मक कास्टिंग चाल का प्रयास करते हैं ये, और इनका सुझाव है कि इनके काम को गलत समझा गया और इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यानी कि इनकी कई सारी किताबें जो है वो विवाद में आ गई थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस चीज़ को इसमें मतलब इन्होंने साझा किया कि भैया मेरे साथ बहुत गलत हुआ, फालतू मेरे ऊपर कमेंट किया गया। चौथा प्रश्न आपका है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसने लिखा है। तो देखिए स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक को लिखा है रवि शास्त्री ने। देखिए रवि शास्त्री का नाम सुनते ही आपको जो है टीवी पे क्रिकेट के समय स्क्रीन पे जो है एक व्यक्ति दिखता होगा जो कमेंट्री करता होगा, वो याद होगा, ठीक है। तो देखिए रवि शास्त्री जो है ये इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं और ये कोच भी रह चुके हैं। और इन्होंने अपना जो है अब प्रकाशन शुरू कर दिया है और इनकी अभी हाल ही में लिखी गई जो पहली पुस्तक है जिसका नाम क्या है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो इनकी पहली पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। और आपको बता दूं इनकी जो पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और इस पुस्तक के सह लेखक आपके हैं अयाज मेनन, ठीक है। और ये पुस्तक 25 जून 2021 को रिलीज होने वाली है, यानी कि इसी महीने में 25 तारीख को रिलीज होगी। और रवि शास्त्री ने जो है इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिनको इन्होंने प्रेरित किया और वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। पांचवा प्रश्न की सावरकर कॉन्टेस्टेड लिगेसी नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है। देखिए इसका नाम क्या है, सावरकर कॉन्टेस्ट लिगेसी 1924 से 1966। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है विक्रम संपत ने। देखिए आज बहुत सारी पुस्तकें मैंने बता दी और सबके सब आपको याद रखने पड़ेंगे, फिर से सुनिए।
सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 से 1966 पुस्तक को लिखा है विक्रम संपत ने। और इस पुस्तक का जो पहला खंड है, देखिए ये पुस्तक 2 भाग में लिखा गया था। तो इसका जो पहला खंड है यानी कि पहला भाग है, ये सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, ठीक है। तो ये पुस्तक 2019 में जारी किया गया था और सावरकर के जीवन को 1983 से इनके जन्म से लेकर 1924 में जो है जेल से इनकी सशर्त रिहाई तक जो है इसमें कवर किया गया था। और जो इसका दूसरा पार्ट होगा, सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966, ठीक है। तो दूसरे खंड में जो है विनायक दामोदर सावरकर के, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। तो इनके 1924 से 1966 तक जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई, जीवन और कार्यों पर जो है ये पुस्तक प्रकाश डालेगा। इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाएगा और 26 जुलाई 2021 को जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, इसका लोकार्पण किया जाएगा। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की। देखिए बहुत ही मस्त योजना है ये अंकुर योजना, और ये आपको मतलब इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पौधा लगा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो बिल्कुल इसी से संबंधित है ये योजना। देखिए अगर आप एमपी से हैं तो मजा ले सकते हैं आप इस अंकुर योजना की। कैसे आप इस पहल में भाग ले सकते हैं, और इसमें जो है भाग लेने के लिए जो है आपको इसलिए मोटिवेट किया जा रहा था कि आप जो है पर्यावरण के प्रति जो है आपका प्रेम जगे। और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप विनर बनेंगे, तो आपको जो है प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। कैसे, देखिए मानसून चल रहा है आपका, और मानसून के दौरान आप वृक्षारोपण करिए। ये वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें जो वृक्षारोपण करने वाले प्रतिभागी होंगे उनको क्या करना होगा, पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी, और फिर 30 दिनों तक उसी पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर प्राणवायु पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो है प्रत्येक जिले से, यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले से विजेताओं का चयन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा कि भैया इन्होंने पेड़ लगाया था कि नहीं लगाया था, और उसके बाद फिर आपको इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। और देखिए जो आपका ये अंकुर योजना है, ठीक है। तो जो जितने भी सिटीजन यानी कि नागरिक हैं, ये अंकुर कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं इसके प्रबंधन के लिए राज्य के द्वारा शुरू किए गए वायुदूत एप्लीकेशन पर अपना पंजीकरण कराकर वृक्षारोपण अभियान में भाग ले सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, वायुदूत एप्लीकेशन मध्य प्रदेश राज्य का। इस पर जो है आप जाइए और वहाँ पे अपना जो है मतलब पार्टिसिपेशन वाला जो नामांकन फॉर्म वगैरह मिलेगा उसको भरिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हो सके आपको जो है पुरस्कार मिल जाए। और आप जरूर बताइएगा मुझे कि सर मैंने अंकुर योजना में पार्टिसिपेट किया था और मुझे प्राणवायु पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। सातवां की हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पाल स्लूटर का निधन हो गया। तो देखिए पाल स्लूटर जो है ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1929 को डेनमार्क के टुंडर में। और स्लूटर ने 1982 से 1993 तक जो आपका डेनमार्क देश है वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और देखिए डेनमार्क के बारे में बात करें तो ये आपका यूरोप में स्थित एक देश है, यानी कि यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल इसकी है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन, पॉपुलेशन है 58.1 लाख। आठवां प्रश्न की हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्ति को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए ये सम्मान जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है, जो कि भारत के केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए। और नवा प्रश्न की हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला। तो देखिए जो भारत की कंपनी है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, इसने भी हाल ही में नीदरलैंड में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है। और जो आपकी कंपनी TCS है, देखिए ये सतत चुनौतियों को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करने के लिए नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में अपने नवीनतम नवाचार केंद्र में जो है विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, स्टार्टअप और सरकार के साथ एक साथ लाएगी, ठीक है, यानी कि सबके साथ जो है ये मिलकर काम करेगी और कुछ नया सीखेगी, नया सिखाएगी, ठीक है। तो जो पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र है TCS का, ये कहाँ खोला गया है, नीदरलैंड के एक प्लेस जिसका नाम एम्स्टर्डम है, ठीक है। और देखिए TCS कंपनी की बात करें तो TCS कंपनी के CEO हैं राजेश गोपीनाथन। TCS की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है।
10वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई एक झींगुर की नई प्रजाति का नाम मीमस जयंती रखा गया है। देखिए आजकल झींगुर लोग भी जो है चर्चा में आने लगे हैं। झींगुर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो देखिए इसमें कई कलर के झींगुर आपको मिलते हैं। ये ब्लैक है और ये छत्तीसगढ़ में पाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इंडी मीमिस जयंती। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं, क्यों इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई एक झींगुर है जिसका नाम जो कि नई प्रजाति मतलब इसका नाम क्या रखा गया है? इंडी मीमस जयंती। और देखिए किसी भी जानवर का नाम जो रखा जाता है तो उसमें एक होता है जीनस, एक होता है स्पीसीज। तो जीनस स्पीसीज क्या होता है? जीनस आगे और स्पीसीज हमेशा इस साइड में आपको मिलेगा। देखिए जो आपकी ये प्रजाति है इंडी मीमस जयंती, ठीक है, तो इस प्रजाति का नाम भारत के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर चैंद विश्वास के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इंडी मीमस के लास्ट में जयंती लगाया गया है। और इस नई प्रजाति की पहचान जीनस आर्कोनो मीमस सासियोर 1897 के तहत की गई है। और इस नई प्रजाति खोज से जो है झिंगुर की एक नई उपजाति इंडी मीमस का जन्म हुआ है। तो देखिए झिंगुर क्या होता है, बहुत ही बेकार लगता है मुझे इसकी आवाज़। ये बरसात में मतलब इनकी संख्या बहुत तेज़ी से ग्रो होती है और आपको घर में टहलते मिल जाएंगे और ये चिर्र 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 ऐसे आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तो झिंगुर गाली भी देते हैं लोग, कमीने झिंगुर कहीं के। तो आपने भी फिल्मों में सुना होगा। तो यही आपका है झिंगुर। और झिंगुर को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। और पहला प्रश्न देखिए, ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न आपका है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया गया, बताइए। और देखिए आज मंथली करंट अफेयर का पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा, उसको शाम को 9 बजे देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को किस संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, बताइए। तीसरा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाता है, बताइए। चौथा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों में। देखिए का पहला प्रश्न था कि गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो देखिए ये 30 मई को मनाया गया है और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था परसों के वीडियो में, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग आथर्स लॉन्च किया। तो इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तीसरा था कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 28 मई 2021 को वाशिंगटन में वैक्सीन साझेदारी पर एक बैठक की। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। चौथा प्रश्न था कि हाल ही में किसने एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 को लॉन्च किया। तो इसको डॉक्टर अजय कुमार ने लॉन्च किया है। पांचवा था कि 11 दिसंबर 2019 को किस अधिनियम में संशोधन करके नागरिक अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। तो देखिए इसको लागू किया गया था नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।